रघु भैया ने बड़े लोहे के बर्तन में मटन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। सबसे पहले उन्होंने खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा को सिलबट्टे पर पीसकर ताजा मसाला बनाया। वाह, ये खुशबू पूरे आंगन में फैल जाएगी। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। दूसरी ओर बड़े भगोने में चावल उबल रहे थे और काकी कुरकुरा पापड़ तल रही थी। देखना 12 बजे लोग उमड़ पड़ेंगे। उनके चेहरे पर जो चमक होगी वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे, लोग आने लगे। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। सबको प्लेट मिल जाएगी। आइए आइए रघु भैया का मटन खाने। पहला निवाला खाते ही लोग बोले, वाह रघु भैया, ये तो कमाल है। आप रोज क्यों नहीं बनाते? अगर रोज मिलेगा तो यह स्वाद खास नहीं रहेगा। यही राज है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई। दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। रघु भैया, जरा ग्रेवी ही दे दो। माफ करना भाइयों, अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। ठीक है रघु भैया, फिर मिलेंगे अगले रविवार। लोग निराश होकर मुस्कुराते हुए लौट गए। रात को जब सब सो गए, रघु भैया और काकी घाट पर बैठे बातें कर रहे थे। तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों ना हम सचमुच होटल खोल लें? अगर रोज बनाएंगे तो यह स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। वे दोनों मुस्कुराते हुए नींद की ओर बढ़ गए। अगले दिन सुबह रघु भैया गांव की गलियों में टहलते हुए चौक पर बने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। भैया, आप यहाँ अकेले बैठे हैं। अगर समय हो तो मेरे ठेले पर चलिए। मैं चिकन करी बनाता हूँ। बताइए, इसमें क्या कमी है? चलो दिखाओ अपना हुनर, मैं बताऊंगा। लड़के ने गर्मा गर्म चिकन करी और चावल की प्लेट सजा दी। बेटा, इसमें जान नहीं है। मसाले अच्छे हैं, लेकिन पहले मैरिनेट करो। नींबू, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालो, फिर पकाओ। धन्यवाद रघु भैया, कल से मैं यही करूँगा। रघु भैया हंसते हुए आगे बढ़ गए। अगला रविवार आया। रघु भैया फिर सुबह सुबह उठे। आज का दिन उनके लिए खास था। ये वही तारीख थी जब उन्होंने पहली बार पूरे गांव के लिए मटन पकाया था। आज का मटन तो दुगना स्वाद वाला होना चाहिए। हर निवाले में प्यार घुला होना चाहिए। रघु भैया ने बड़े लोहे के बर्तन में मटन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे, गांव वाले आ गए। बच्चे, बूढ़े, युवा सभी मटन खाने के लिए उत्सुक थे। रघु भैया, आज तो प्लेट में मटन के पीस ज्यादा हैं। हाँ रघु भैया, मुझे तो 2-2 नली वाले टुकड़े मिल गए। आज की ही तारीख को मैंने पहली बार यह मटन बनाना शुरू किया था। यही हमारी सालगिरह है, इसलिए हर किसी को थोड़ा ज्यादा मिलेगा। लोग खुशी से झूम उठे। जो पिछले रविवार को रह गए थे, उन्हें भी प्लेटें दी गईं। भीड़ में एक नया चेहरा आया। साफ कपड़े पहने, थोड़ा शहरनुमा अंदाज वाला आदमी। उसने धीरे से कहा, रघु भैया, अगर आप मुझे यह रेसिपी बता दें तो मैं आपको बहुत पैसे देने को तैयार हूँ। मैं शहर में बड़ा होटल चलाता हूँ। मान लो कि मैं बताऊं भी, तब भी वही स्वाद नहीं मिलेगा। यही राज है। पर स्वाद तो रेसिपी से आता है ना? नहीं भाई, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता। यह धीमी आंच, लकड़ी का चूल्हा और प्यार से पकता है। वही फर्क है। शहर वाला आदमी निराश होकर चला गया। रात को सब सो चुके थे। रघु भैया और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। अब उम्र हो रही है। सोचती हूँ इस मटन का राज किसे देंगे। शायद कोई खुद चल कर आ जाए, ऊपर वाला ही भेजेगा। दोनों मुस्कुराते हुए सो गए। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है घर में? अंदर आओ बेटा। एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। कोई है घर में? रघु भैया, मैं अनाथ हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? रघु भैया ने उसे अंदर बुलाया। चलो बेटा बैठो, चावल और बचे हुए मटन के टुकड़े खाओ। लड़के ने आंखों में आंसू लिए खाना खाया और मुस्कुराया। बेटा, हमारे भी कोई संतान नहीं, क्या हमारे साथ रहना चाहोगे? मुझे खुशी होगी। आज से मैं आपका बेटा हूँ। इस तरह रघु भैया और काकी को अपना वारिस मिल गया। तीनों साथ रहने लगे।
गांव में उनकी खुशियों की नई कहानी लिखी गई। रघु भैया का मटन अब भी हर रविवार गांव वालों का दिल जीतता। नया लड़का धीरे धीरे मटन बनाना सीखने लगा। देखो, अब यह राज तुम्हारे हाथों में है, इसे संभालना। जी काकी, मैं सीखूंगा और कभी इसे खोने नहीं दूंगा। बस बेटा, यही प्यार और मेहनत की असली कमाई है। रघु भैया ने नए बेटे को मटन बनाना सिखाने का फैसला किया। देख बेटा, मटन बनाने में सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि धैर्य और प्यार भी चाहिए। जल्दी में बनाओगे तो स्वाद नहीं आएगा। रघु भैया ने बड़े बर्तन में मटन रखा और लकड़ी के चूल्हे पर धीमी आंच जलाई। रघु भैया ने मसाले सिलबट्टे पर पीसने का तरीका दिखाया। जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी सब एक साथ घिसे गए। सबसे जरूरी है मैरिनेशन। नींबू, अदरक और लहसुन का पेस्ट लगाओ। मसाले के साथ मटन को कुछ घंटे बैठाओ, तभी असली स्वाद आएगा। समझ गया रघु भैया, यही वजह है कि शहर वाले का चिकन सही नहीं होता। धीरे धीरे लड़के ने हाथ आजमाया। मसाले और मटन आपस में मिल गए। अब इसे धीमी आंच पर पकने दो। हर 15 मिनट बाद हल्का हिलाना, धैर्य रखना। लड़के ने हर कदम ध्यान से किया। लकड़ी की आग की खुशबू, मसालों की महक और मटन की रंगत, सब कुछ सीखने के लायक था। आखिरकार दोपहर का समय आया। गांव वाले फिर से आ गए। आज तो रघु भैया का मटन और भी बढ़िया लग रहा है। सच में लगता है कि कोई नया कुक सीख रहा है। ये मेरा पहला प्रयास है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वाह, कमाल है। स्वाद में वही प्यार है जो हमेशा रघु भैया देते हैं। शाम को रघु भैया, काकी और लड़का आंगन में बैठे थे। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। लोगों की मुस्कान देखकर दिल खुश हो गया। सही कहा, प्यार और मेहनत ही असली कमाई है। यही राज हमारा अगले पीढ़ी तक जाएगा। तीनों ने मिलकर आंगन की सफाई की और फिर रात की शांति में सो गए। रघु भैया ने लड़के को धीरे धीरे सभी छोटे छोटे राज सिखाना शुरू किया। देख बेटा, हर मसाले की मात्रा, हर आंच का तापमान और हर निवाले की सजावट, यह सब मटन का जादू है। इसे हमेशा याद रखना। जी रघु भैया, मैं सीख रहा हूँ और इसे संभालूंगा। गांव में धीरे धीरे यह बात फैल गई कि रघु भैया का मटन अब भी हर रविवार लोगों का दिल जीतता है और नया लड़का इसे संभालने लगा। कुछ हफ्तों बाद वही शहर वाला आदमी फिर गांव आया। उसकी नजर रघु भैया के आंगन पर पड़ी। रघु भैया, मैं फिर आया हूँ। अगर आप मुझे यह रेसिपी देंगे तो मेरे होटल का धंधा दोगुना हो जाएगा। भाई, पैसों से स्वाद नहीं बिकता, इसे प्यार और मेहनत से पकाना पड़ता है। यही राज है। शहर वाला आदमी निराश होकर चला गया। समय बीतता गया। लड़का अब धीरे धीरे मटन बनाने में माहिर हो गया। देख बेटा, अब तुम पूरे गांव के लिए मटन संभाल सकते हो। जी रघु भैया, अब मैं भी रविवार के स्वाद का राज जान गया हूँ। लड़का मटन के हर कदम, हर मसाले, हर तापमान को ध्यान में रखते हुए पकाता। गांव वाले अब उसके नाम से भी प्यार करने लगे। गांव में रविवार का मटन अब सिर्फ रघु भैया का ही नहीं बल्कि नए लड़के का भी प्रतीक बन गया। अब तो लगता है कि रघु भैया और उनका बेटा दोनों ही स्वाद का राज संभाल रहे हैं। दिन ढलता गया और लोग आते गए और मटन खत्म होते चला गया। शाम को रघु भैया, काकी और लड़का आंगन में बैठे थे। आज फिर से लोगों की मुस्कान देखकर दिल खुश हो गया। यही प्यार और मेहनत की असली कमाई है। यही राज हमारे अगले पीढ़ी तक जाएगा।